प्रणाम। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवप्रवेशी छात्र छात्राओं एवं आचार्य गणों के लिए 43वें ज्ञान दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय एवं कुल सचिव महोदय के साथ मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड के निदेशक माननीय श्री श्रीनिवास आर कटिकिथला जी का आगमन हुआ। ज्ञान दीक्षा का अर्थ है ज्ञान के मार्ग पर संकल्प पूर्वक लक्ष्य बनाकर प्रवेश करना। यह एक ऐसा समारोह है यहाँ विद्यार्थियों को उनके नव सृजन के लिए तैयार किया जाता है। आपके लिए मैंने कुछ गुण निकाले हैं। ये गुण आपको विशेषकर ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको अलर्ट रखना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, अलर्ट ऑलवेज। दूसरा, आपको रेगुलर रहना, नियमितता आपको रखनी है। तीसरा, प्रामाणिकता, सिंसिरिटी, आपको सिंसियर रहना चाहिए। ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी आपको रहना, आपको जो आपको दिया जाता है उसको ग्रहण करना है। आपकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। और अंततः छठा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर हो तो आप अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं और ज्ञान दीक्षा का समारोह उचित हो सकता है। आइए जानते हैं उन नव प्रवेशी छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों की दिव्य अनुभूतियाँ, जिन्हें इस समारोह का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कुछ ही क्षणों में यहाँ ज्ञान दीक्षा का समारोह शुरू होने वाला है, तो आपका कैसा महसूस हो रहा है? ज्ञान दीक्षा का समारोह के लिए मैं पहले से बहुत ही एक्साइटेड था और मैंने पहले कभी ज्ञान दीक्षा की नहीं, तो मैं अब की बार बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं ज्ञान दीक्षा में भाग ले रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत ही खुशी है। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप पास कर लें तो एक वेलकम सेरेमनी का हिस्सा हो पाने का अवसर तो आपको भारत के अनेकों विश्वविद्यालय दिलाते हैं, पर हम लोग यहाँ वेलकम के लिए नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर उस चिंतन को जगाने के लिए हैं जिसके जाग जाने के बाद व्यक्ति के जीवन की दिशा अलग हो जाती है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उन्नति की, उत्थान की, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छू पाने की जो संभावना विद्यमान है, द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल दैट ऑल हैव, उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए ज्ञान दीक्षा का समारोह है। झकझोरने के लिए आता है, याद दिलाने के लिए आता है कि आप में से प्रत्येक के अंदर संभावना क्या है। भूल जाए व्यक्ति तो उसको जीवन की दिशा याद दिलानी पड़ती है। भूल गए हनुमान जी तो फिर आकर के जामवंत को कहना पड़ा का चुप साधि रहा बलवाना। भूल गए अर्जुन, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ये कहकर गांडीव को कोने में रख करके बैठ गए, तो भगवान कृष्ण को गीता कहनी पड़ी। बड़े बड़े लोग अपने जीवन के उद्देश्य से कभी कभी विमुख हो जाते हैं। भूलना बड़ी बात नहीं, पर यदि भूल गए हैं तो उसको जगाना ज्ञान दीक्षा का अवसर बन जाता है। जो आज का दिन है वो आप में से प्रत्येक के लिए एक ही पुकार, एक ही आवाहन, एक ही सूत्र, एक ही सोच, एक ही संकेत, एक ही आदर्श, एक ही भाव लेकर के आया है कि आप लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगाया जा सके। तोप के अंदर ताकत होती है, इग्नाइट करना पड़ता है। मैं स्मिता कुमारी हूँ और आज मुझे बेस्ट एलुमनी का अवार्ड मिला है, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मुझे ऐसा कुछ अवार्ड मिलेगा। और इसके लिए मैं खुद को मुझे गर्व की फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई है। और मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, हम लोग सभी बहुत पावरफुल हैं और अगर इस चीज़ का रियलाइजेशन करना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। So, if you want to do something, yes you can, and if you can win, and definitely you will win with a strong mindset and efforts. So, invest your time in the process of learning. So, thank you. आपको आज की ज्ञान दीक्षा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? ज्ञान दीक्षा की सबसे अच्छी बात यह लगी कि जैसे चिन्मय भैया हमारे प्रतिकुलपति महोदय जी बताते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यहाँ की परंपरा ज्ञान दीक्षा समारोह, ये एक बहुत अच्छा समारोह जो एक यूनिक विश्वविद्यालय अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही होता है और बाकी विश्व में कहीं नहीं होता। ये सबसे यूनिक चीज़ है। ऐसी विशेष चीज़ें इस विश्वविद्यालय को विशेष बनाती हैं। आज का ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम अद्भुत लगा। पहले सुनते थे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा नए विद्यार्थियों को किया जाता है और यूट्यूब मोबाइल पर ही देखते हैं। आज इसमें भाग भी लिए और मुझे आज बहुत दिव्य लगा, अद्भुत लगा देख के, जैसे कि इस विश्वविद्यालय सुनते थे नाम, वो आज आंखों देखी हम लोगों को देखने को मिला। देख के बहुत अभिभूत है। मैं सुख कुमार गुप्ता पटना बिहार से हूँ। पिछले बार मैं
अपनी बेटी को यहाँ एडमिशन कराया और इस बार बेटा को भी। मैं पूरे भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, ये गुरुदेव का दरबार, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्वर्ग से सुंदर है। कहते हैं मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय BA साइकोलॉजी ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सोनल शर्मा हूँ। आज हमारा ज्ञान दीक्षा समारोह संपन्न हुआ है। यह समारोह बहुत अच्छा रहा। आदरणीय कुलाधिपति जी, आदरणीय चीफ गेस्ट जी ने हमें हमारे भावी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा हमें कुछ संकल्प दिए गए, जिन संकल्पों को हम अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रेया है, मैं कानपुर से हूँ। मैंने BA साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है अभी। यहाँ पर आज ज्ञान दीक्षा की सेरेमनी थी जो हमने अटेंड करी, जो हमें बहुत अच्छी लगी, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की यही है कि बाकी कॉलेजों में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, मगर यहाँ पर ज्ञान दीक्षा सेरेमनी भी होती है, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है एक टाइप का मार्गदर्शन मिल जाता है, और ये चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी बात है। प्रणाम, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन जनरल में हुआ है। मुझे यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुई इस प्रोग्राम से। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे संस्कार और शिक्षा दोनों का समन्वय, जो बच्चे इन सब चीज़ों से लुप्त हो चुके थे संस्कार से, तो आज दीक्षा समारोह जो हुआ उसमें मंगलाचरण जो हुआ, बच्चों के ऊपर पुष्प की जो वर्षा हुई, ये अद्भुत है मेरे लिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सारे बच्चे देश और राष्ट्र का, समाज का जरूर कल्याण करेंगे। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जो रास्ते पे आप चलने के लिए आज दीक्षा लिए हैं, और अभी अभी आपको आशीर्वचन भी मिला है, और उन्होंने जो कहा पंड्या जी ने कि आपको यहाँ पर बुलाने का जो आह्वान जो हुआ है कि शायद आपसे कोई एक समाज के लिए एक उत्कृष्ट काम, कोई कार्य कराने के लिए ही आपको आह्वान मिला है। और आप सभी इस वजह से ना कोई कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी में जाए, उसके बजाय आपने यहाँ पर आए, एक अलग सा एक वातावरण में आपका जीवन का गठन होगा, और यहाँ पर आप शिक्षा की जो प्राप्ति करेंगे उसको लेकर के मैं चाहता हूँ एकदम निस्वार्थ और सेवाभावी, मतलब समाज के लिए, अपने आप के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए जो आप कर सको उसकी एक शक्ति आप यहाँ से मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन और आपका आगे वाले करियर, आपकी आगे वाली जो भी आपकी भावनाएं, जो भी आपके मन में तमन्नाएं, सब संतुष्ट हो, सब आपको साकार हो, ऐसी एक शुभकामनाएं के साथ, शुभ इच्छा के साथ मैं आपको आई वुड लाइक टू कन्वे माय ब्लेसिंग्स। इस प्रकार देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये 43वां ज्ञान दीक्षा समारोह प्रेरणा और एकता से संपन्न हुआ। हम आशा करते हैं जो विद्यार्थी अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, वे इस समारोह के दिव्य गुणों, संकल्पों और आकांक्षा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।